नमस्कार दोस्तों, मेरी खबर में आप सभी का स्वागत है। आज एक इस प्रकार की घटना जहां पर एक कहा जाता है कि पुरवा अपना भगवान होता है, पुरवा अपना एक रक्षक होता है। पुरवे में लोग एकजुट होकर रहते हैं और तभी सुरक्षित रहते हैं। जब गांव अंचलों में लोग खेती करने को लेकर गांव में एक पुरवा समूह बनाकर रहते हैं। क्योंकि एक दूसरे के हमेशा आफत में और या किसी भी समस्या में कोई भी दिक्कत हो तो एक दूसरे का साथ दे सकें, जिससे उनका जीवन यापन भी हो सके और एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। वहीं पर जब पुरवा में इस प्रकार की घटनाएं होने लगती हैं, छोटे छोटे पुरवा में ही बिटिया एक पुरवा का ही रहने वाला अगर सुरक्षित वहीं का रहने वाला ही एक दानव बन जाए और उसी पुरवा की लड़की के साथ कुछ ऐसा कर डाले तो पुरवा में एक दूसरे के ऊपर कौन विश्वास करेगा। आज इसी प्रकार की घटना मैं लेकर आपके सामने आया हूं, जहां पर पुरवा का ही एक रहने वाला शादीशुदा, उसके भी बच्चे हैं, बीबी हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी एक लड़की के साथ उसने गलत किया। हमारे साथ उनकी मां है, हम बात करेंगे कैसे क्या घटना हुई, पूरी घटना आप बताइए। हमारे जेठ की लड़का की प्रोग्राम रहते, बयाना दे जाते थे, हम यहीं मौजूद है। सब मेहमान पानी को खाना खिलाते, पानी नाश्ता कराते हैं। हमारी बेटी गए थे गांव तो कपड़ा लेने, मेहंदी लेने गई, रास्ते में उसको पीछे से लग गए तो छीन करके वो लेवा के मार के मुंह बंद करके उसको गांव के किनारे ताला है तो उसको पर ले गए। और रोड के किनारे वहाँ पहाड़ के किनारे घर बना थे गोरुहा, वो घर पे किनारे मेरी बेटी को ले गए तो गलतकार काम करे। सीना में हाथ लगाए, गाल में, सगले शरीर में हाथ लगाए, सलवार फाड़ने और जबराई काम करने। तो हमारी जेठ के लड़का पहुँचे सौदा ले तो वो भी दिखे तो हमारे लड़का से बताया कि तुम्हारे बहन के पास ऐसे कांड हो रहा है। तो हमारे लड़का गए तो फिर उसको पकड़ ले तो झींक करके जबराई करके कहीं कि मैं करूं तो पहाड़ में झींक करके हाथ घिसला के निकल गया। तो क्या आपके लड़की के साथ गलत हुआ है? गलत नहीं किया है कि नहीं किया? मतलब उनका गलत नहीं किया, शरीर में हाथ टच किया और गाल में नोच रहा, चूमी चाटी ले रहा है और शरीर में हाथ लगाया और सलवारों का फाड़ डाला और गलत नहीं किया। तो आपने थाने में दिया जानकारी? हाँ, हम तो इस्तीला दे आए हैं, एप्लीकेशन डाले हैं। तो वह दिन तो कहन की परीक्षा हो गई, आप अधिकारी नहीं हैं और दूसरे दिन तुम्हारा काम हो। तो दूसरे दिन गए थे हम, दिन भर लोग बैठ रहे थे वहाँ भूखे प्यासे। तो वह नहीं लड़का गए थे वो पक्ष का। तो वो थानेदार कहते हैं साहब आप बड़े अफसर कि दोनों पक्ष का जब बुलाएंगे तब तुम्हारी लिखेगी। तो कौन सा थाना है आपका? जिला रायपुरा है। हाँ। जिला कौन सा है? जिला चित्रकूट है। अच्छा, तो ये बताइए आपके साथ लड़की के साथ गलत नहीं कर पाया है? नहीं, उसके भाई ने बचा लिया? हाँ, भाई बचा लिया, दादा का लड़का पितिया तो बचा लिया। तो हम हमारे लड़का को सगल लड़का को फोन कर दिए तो लड़का पहुंच गए। अच्छा, तो ये बताइए कहाँ का रहने वाला युवक है? आपकी पड़ोसी यह है? पड़ोस की है। रिश्ते में क्या लगते हैं? रिश्ते में भाई लगते हैं, दादा के लड़का ही हूँ। अच्छा, दादा के लड़के हैं। हाँ। तो मतलब क्या है कि भाई बहन के साथ गलत कर रहा था? हाँ, जबरदस्त दारू पी के। तो रिश्ते में मतलब दादा के लड़के हैं? हाँ, दादा के लड़के हैं। अब आप समझ सकते हैं, जब एक गांव में समूह में ही, एक परिवार में ही अगर भाई ही अपनी बहन के साथ ऐसे दुष्कर्म करने लगेगा तो कौन सी बहन सुरक्षित होगी और कौन सी बहन कह सकेगी कि भाई मेरा रक्षक है। और मैं जानूंगा थोड़ा सा। अच्छा, जो ये भाई के साथ हुआ है, आपको भी पूरा मैटर पता है, तो कैसे क्या था? बहन मारी जा रही थी गांव, ऐसे ऐसे बात कर रही थी। तो अच्छा, जैसे लोग कह रहे हैं कि पहले से क्या उनके बीच में कोई ताल्लुकात रहा या कुछ भी है? कोई बातचीत नहीं, कोई मोहब्बत प्रेम कोई नहीं और कोई काम नहीं। तो दारू पी के मेरे बेटी के साथ इस तरह काम किए कि 45 गली से। तो आप कौन सी जात की, कौन सी धर्म की हैं? आपको हम मुसलमान हैं। अच्छा, तो इस धर्म में तो बहन भाई में शादी भी हो जाती है, क्या इस तरह कुछ बात था का? शादी ब्याह लगी थी? कोई नहीं बातचीत नहीं, कोई ना आना ना जाना ना, कोई नहीं बात इससे।
देखिए कहा जाता है कि उस लड़के की शादी भी हो गई है ना? 4 लड़का है, 3 लड़की, एक लड़की। कितने उम्र है उस लड़के की? उसकी 30-35 से है। 30-35। आप समझ सकते हैं कि जब ऑलरेडी उसकी शादी हो गई तो प्यार मोहब्बत की बात ही नहीं रहेगी, और जब वो उस लड़की से काफ़ी अधिक बड़ा है तो कहाँ से प्यार, कहाँ से मोहब्बत। तो कहीं ना कहीं ये वासना है कि जो लड़के को करना था उसके साथ, या उसे बहला फुसला कर, या जैसे भी हो, कहीं ना कहीं पूरे गांव में ये बात फैली हुई है कि कहीं ना कहीं ये सही घटना है, मगर जिस प्रकार से इनको अभी तक न्याय नहीं मिला। न्याय मिला अभी तक? मुकदमा लिख गया? कैसे क्या हुआ अभी तक पुलिस के द्वारा? मुकदमा लिख गया और जांच भी हो गई, और पुलिस आती नहीं कि मुलजिम को ले जाए। अभी पकड़ा नहीं गया? अभी पकड़ा नहीं गया, घूस दे तो थानेदार कोई चिलबुलाता नहीं है। अच्छा, घूस दिए बैठे? हाँ, घूस दिया है। अभी मुलजिम नहीं पकड़ा गया? अभी मुलजिम नहीं पकड़ा गया, और थानेदार हमसे पैसा मांग रहा है तो हम नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए, जिस प्रकार से ये घटना हुई है आपके गांव में, आपके पुरवा में, तो ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। पुरवा में एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। हाँ, क्या कहेंगी? अब ये इसको जेल कराना है, और मेरी बेटी को पैसा दे शादी करने को। अच्छा, हाँ। तो अच्छा ये बताइए, सरकार से क्या चाहती हैं आप? अब सरकार से हम पैसा चाहते हैं। पैसा चाहते हैं? हाँ। तो पैसा तो इस तरह नहीं, जो गलत हुआ आपको जो भी बताए हैं, पैसे ऐसे नहीं मिलते हैं। जब पूरा केस दर्ज हो जाएगा, पूरा कोर्ट वोट हो जाएगा, तभी पैसे मिलेंगे। हाँ। मगर आप सरकार से न्याय चाहती हैं? हाँ, न्याय चाहते हैं। क्या न्याय में क्या चाहती हैं? अब का कि वो जेल कराने। हाँ, ये बोलिए आप सर, न्याय में क्या चाहती हैं? अब जेल कराना चाहती हैं? हाँ। अपनी बिटिया को न्याय दिलाना चाहती हैं? हाँ। हाँ? बेटा, आप क्या न्याय चाहती हैं अपनी बहन के लिए? पैसे दें शादी कराने। अच्छा, तो और लड़के को जेल भेजें? जेल भेजना। अच्छा, देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनकी बातें सुनकर आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से एक माँ अपनी बेटी को न्याय दिलाने को लेकर सरकार से अपील भी कर रही है कि उसे जेल भी भेजें, और जेल भेजेंगे तो मेरी बिटिया कहीं ना कहीं जो उसकी बदनामी हुई है, क्योंकि गांव अंचलों में क्या है कि छोटी सी भी घटना होती है तो गांव में एक तूफान के जैसे फैल जाती है। जैसे तूफान आता है पूरे गांव समाज में इधर बितर कर देता है, उसी तरह ये घटना जब पूरे गांव में फैली है तो ये कहीं ना कहीं उस घटना को जानने के बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि घटना हुई है, इनकी बदनामी भी हो रही है। उसी डर से ये कह रही हैं कि अब हमें अपनी बिटिया की शादी करने को लेकर भी सरकार अगर साथ देगी तभी हमारी बिटिया आगे का भविष्य उसका बन पाएगा। बात यही है ना? हाँ, बात यही है। हाँ? हाँ। तो क्या आप ये बताइए, जिस प्रकार से ये घटना हुई है तो क्या लड़के ने जबरदस्ती उसको ले गया कि बहलाया फुसलाया कि पैसे के जबरदस्ती? क्या दिया? जबरदस्ती वो कर रहा है। हाँ, वो बहुत जबरदस्त गदेल है। हाँ। तो आप जिस प्रकार से, अच्छा जबरदस्त गदेल है, तो आपको से आपकी बिटिया ने क्या बताया? बिल्कुल सच्चाई बताइएगा। क्या बिटिया आकर बताइए, माँ मेरे साथ मेरे भाई ने क्या किया क्या नहीं किया, बिल्कुल हकीकत। बिटिया हमारे सौदा लेते गई थी तो कहे माँ मेरे ये पाछे पाछे लग गए थे जबरदस्त घसीटे से, और 2 डंडी मेरे हाथ में मारी सी, कहे कि वो घर पर चल, तो कहे मैं नहीं जा रही, चिल्ला रही हूँ, तो कहे कि जबरदस्त चल चल यहाँ चल, मैं राजश्री खवाऊंगी, यहाँ करूँगी, और बेटी की मेरी बुद्धि नहीं आएगी। अब 15-16 साल की है। तो फिर वो बातों को नहीं समझ पाई? हाँ, वो उसकी बातों को ना समझ पाई। एक भाई दादा के लड़को जो राजश्री ले गए थे वो लौटाए से, तो पता नहीं कि वो बेटी की बुद्धि में क्या हो गई। तो मतलब कहीं ना कहीं बिटिया को उसके साथ, अच्छा इसके पहले भी क्या उसने कभी हरकत किया था? हाँ, कोई हरकत नहीं किया। ये पहली बार में ही अचानक? हाँ, अचानक है, पहली बार। आप समझ सकते हैं दर्शकों की एक माँ के द्वारा पूरी घटना की हकीकत बताई जा रही। इस समय बिटिया गई हुई है मेडिकल के लिए जिला अस्पताल, और साथ ही जिस प्रकार से लोग समूह में रहकर अपने आप को रक्षा करते हैं, समूह के जो गांव अंचल हैं, क्योंकि खेती बाड़ी को लेकर लोग पुरवा बना लेते हैं, पुरवा में ही रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। और ये एक छोटा सा ऐसा पुरवा है जहाँ पर मुस्लिम समाज के ही लोग रह रहे हैं, और वही समाज के ही व्यक्ति के द्वारा ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।